वो यशिका के दिल में बचे अभय की फीलिंग्स को दबाते हुए कहती है, पसंद करती थी पर अब नहीं। ये जवाब सुन अभय को अपने दिल में दर्द महसूस होता है, पर वो अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे पर वही मुस्कान लाते हुए कहता है, ये तो अच्छी बात है, वैसे आप उसे पसंद क्यों करती थी? इस सवाल का जवाब यशिका क्या देती, जबकि वो यशिका भी नहीं थी। पर तभी उसके सामने यशिका का अतीत चलने लगता है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है, जैसे अब वो पूरे तरीके से यशिका बन गई हो। यशिका के आंखों से बहते आंसू को देख अभय कार रोक यशिका के तरफ झुक उसके चेहरे को अपने हाथ में थाम उसके आंसू प्यार से पूछने लगता है। पर यशिका अभय के आंखों में देखते हुए कहती है, क्योंकि वो मेरे साथ पहले जैसा ही था, दादू दादी की तरफ, क्योंकि मोम के जाने के बाद डैड, भाई, आसपास के लोग जो मुझे प्यार करते थे वो सब बदल गए। वो अपनी बात कहे जा रही थी और उसके आंसू बहे जा रहे थे। तभी यशिका अपने होश में आते हुए खुद में कहती है, मुझे यशिका का तकलीफ क्यों महसूस हो रहा है और मैं क्यों रो रही हूँ। यशिका अपने आंसू रोकना चाहती थी पर रुक ही नहीं रहा था। वही अभय को अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था, यशिका को ऐसा रोता देखकर। यशिका फिर अभय को खुद से दूर कर अपने आंसू पोंछते हुए ही कहती है, पता नहीं मैं क्यों रोने लगी, पर मैं अब अभय को पसंद नहीं करती और ना अब फ्यूचर मैं कभी करूंगी। यशिका का ये बात सुख अभय के आंखों में उदासी छा गया। यशिका के शांत होने के बाद अभय कार स्टार्ट कर देता है। कुछ वक्त के बाद यशिका का मेंशन आ जाता है। अभय यशिका के मेंशन से कुछ दूरी पहले ही अपने कार को रोक दिया था, ताकि कोई उसके कार को नोटिस ना करे। अभय का कार रुकते ही यशिका कार डोर खोल कार से बाहर निकलने को थी, तभी अभय उसके हाथ को पकड़ लेता है तो यशिका अपने चेहरे को मोड़ अभय के तरफ देखती है। तभी अभय पूछता है, क्या मैं तुम्हारे हाथ पर किस कर सकता हूँ? यशिका उसे अपने हैरानी से भरी नजर से देखती है। अब तक तो वो बिना पूछे उसके हाथ को पकड़ किस कर रहा था, फिर अब क्यों पूछ रहा है? यशिका अभय के तरफ देखती है, फिर हल्का ब्लश करते हुए थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कह देती है, हाँ। तो अभय उसके हाथ पर किस करते हुए कहता है, बाय। तो यशिका भी बाय कह अपने हाथ को अपने हाथ से हटा वहां से जाने लगती है। वही अभय उसे जाता हुआ देखता है। जब यशिका अपने मेंशन के अंदर चली जाती है तो अभय भी अपना कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। कुछ वक्त पार हो जाता है, अभय अपने मेंशन पहुंच चुका था। अभय फिर कार से बाहर निकल मेंशन के अंदर जाने लगता है। तभी उसे आवाज आता है, अभय। आवाज सुन अभय के कदम रुक जाते हैं और वो अपने कठोर नजर से अपने चेहरे को बाएं तरफ मोड़ देखता है। सामने उसके दूसरे अंकल का बेटा था जो अभय के उम्र का ही था। अभय के कठोर नजरों को देख अभय के दूसरे अंकल का बेटा विवान अभय के तरफ अपने सरकास्टिक स्माइल के साथ देख उसके पास आ जाता है और उसी मुस्कान के साथ कहता है, भाई, मुझे सुनने को मिला है तुम सक्सेसर के लाइन में लग गए हो। अभय कोई जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो बस अपने कठोर नजर के साथ विवान को देखता है, पर कुछ ना कह जाने लगता है तो विवान कह पड़ता है, मैं चाहता था तुम मुझे सपोर्ट करो, पर लगता है मैं अब तुम्हें खो दिया हूँ, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। विवान अपने बातों में क्या कहना चाहता था, अभय को साफ समझ आ रहा था। वो बिना विवान की तरफ देखे आगे बढ़ते हुए कहता है, गलत इंसान से उलझने का सोच रहे हो तुम। अपनी बात को कह अभय वहां से चला जाता है। वही विवान गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध खुद में कहता है, पहले तो इसे इंटरेस्ट नहीं था, अचानक से इसे हुआ क्या है? इतना कह अपने दांत को गुस्से में पिस वो यहाँ से जाने लगता है। आज का दिन धीरे धीरे पार होने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। यशिका को मैथ्स उसे रेडी करती है। फिर यशिका कॉलेज जाने के लिए निकल जाती है। कुछ वक्त के बाद यशिका कॉलेज पहुंच जाती है। कॉलेज आने के बाद वो कॉलेज के अंदर जाने लगती है। तभी उसके पास करणवीर आता है। करणवीर को देख यशिका का मूड खराब हो जाता है और वो उसे इग्नोर करते हुए जाने लगती है। पर करणवीर भी उसके पीछे पीछे जाते हुए कहता है, मैं इतना पीछे किसी लड़की का आज तक नहीं पड़ा हूँ। इस बात को सुन यशिका चलते हुए ही कहती है, तो पीछे पड़ने बोल कौन रहा है?
यशिका जब उसे ऐसे रूड जवाब देती थी तो करणवीर का इंटरेस्ट उस पर और उभरने लगता था। तभी करणवीर कहता है, वैसे तुम किसे अपना पार्टनर बनाने वाली हो? इस सवाल को सुन यशिका, जिसे याद नहीं था कॉलेज में नए स्टूडेंट के ज्वाइनिंग सेरेमनी जो टेस्ट के बाद होने वाला था, उसे यशिका पूरे तरीके से भूल चुकी थी अपने बिजनेस को सेटअप करने के चक्कर में। यशिका के चेहरे के भाव को देख करणवीर समझ जाता है यशिका भूल गई है, तो करणवीर उसे सेरेमनी का बताता है तो यशिका का चेहरा काला पड़ जाता है और उसे कहानी का प्लॉट याद आने लगता है, जिसमें अभय उसका पार्टनर नहीं बनता है और ना ही वो इस साल की क्वीन बनती है, बल्कि इस नोबेल की फीमेल लीड मन्नत क्वीन बनती है। एक ऐसी लड़की जिसका नोबल्स के बीच कोई स्टेटस नहीं है, वो इस साल की क्वीन बनती है तो गुस्से में यशिका उसे थप्पड़ मारती है, यहाँ तक कि उसके ड्रेस के बाजू को भी सभी के सामने फाड़ उसके ऊपर वाइन फेंक दी थी। तभी अभय उसके पास आता है और उसे प्रोटेक्ट करने के साथ साथ यशिका पर भी बहुत गुस्सा करता है, यहाँ तक कि उसका खुद का भाई भी। फिर वो उसे मेंशन ले जाता है, फिर उसे 1 महीने तक कमरे में बंद रहे और फैमिली लो को 1000 बार लिखने का पनिशमेंट मिलता है। कहानी के प्लॉट को याद कर यशिका अपने मन में कहती है, जो भी हो मुझे नहीं लगता इस बार ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ना मैं अभय से पार्टनर बनने के लिए पूछने वाली हूँ और ना ही ऐसा कोई तमाशा करूंगी। बस वहाँ एक कोने में शांति से बैठ सब चीजों का मजा लेने के बाद चुपचाप से निकल जाऊंगी। अपने ख्यालों में यशिका गुम थी। तभी करणवीर कहता है, ये तुम हमेशा किन ख्यालों में गुम हो जाती हो? करणवीर के आवाज को सुन यशिका कहानी के प्लॉट को याद करना बंद करते हुए कहती है, मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए। अपनी बात को कह वो अपने कदम तेज कर जाने लगती है। वही करणवीर भी अपने कदम तेज करने को था, पर तभी उसके पीठ से कोई टकरा जाती है तो करणवीर पीछे मुड़ देखता है। टकराने वाली लड़की और कोई नहीं मन्नत थी। मन्नत के हाथ में पकड़ा सारा बुक्स जमीन पर गिर चुका था। वो झट से अपने मासूम से भरी आवाज में प्यार से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। इतना कह वो बैठ अपने सारे बुक्स उठाने लगती है, तो करणवीर भी उसका हेल्प करने के लिए नीचे बैठ बुक्स उठाने लगता है। वही यशिका पीछे मुड़ एक बार देखती है, क्योंकि करणवीर इतनी आसानी से उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता था। पर जब वो देखती है करणवीर मन्नत का हेल्प कर रहा है तो मुड़ वापस अपनी क्लास की ओर जाते हुए अपने मन में कहती है, चलो अच्छा है, अब करणवीर का कहानी भी नोवेल के प्लॉट के अकॉर्डिंग ही चलेगा और अब इसे फीमेल लीड से प्यार हो ही जाएगा। अपने मन में इन सारी बातों को सोचते हुए वो अपने क्लास पहुंच जाती है। वही करणवीर मन्नत का हेल्प कर मुड़ देखता है, यशिका जा चुकी थी। ये देख करणवीर अफसोस से भरी सांस छोड़ता है। तभी मन्नत कहती है, थैंक यू। तो करणवीर मन्नत की तरफ देखता है पर कुछ ना कह जाने को था। तभी मन्नत कह पड़ती है, क्या आप मेरे पार्टनर बनेंगे? इस बात को सुन करणवीर आगे बढ़ते हुए ही कहता है, नहीं, मेरे मन में ऑलरेडी कोई है। अपनी बात को कहते हुए वो चला जाता है। वही मन्नत अपने हाथ का मुट्ठी गुस्से में बना कहती है, क्यों ऐसा हो रहा है? अभय और करणवीर दोनों ही यशिका में कैसे इंटरेस्टेड हो सकते हैं? अपनी बातों को कहने के बाद वो आगे बढ़ते हुए खुद में कहती है, सब कुछ मेरा होना चाहिए था, पर सब कुछ बदल रहा है। खुद में ये सब कहते हुए वो बहुत परेशान हो रही होती है। वही यशिका अपने शीट कर बैठ हमेशा की तरह विंडो से बाहर देख रही होती है। कॉलेज को 1 महीना से अधिक बीत चुका होता है, पर अब तक यशिका से क्लास में उस लड़के के अलावा कोई बात करने नहीं आता है। ऐसे ही कुछ क्लास पार हो जाता है, फिर लंच हो जाता है, तो सभी स्टूडेंट जाने लगते हैं। यशिका भी उठ क्लास से बाहर जाने लगती है, पर लंच करने की जगह वो कॉलेज रूफटॉप पर जा हल्की हल्की हवा का आनंद लेने लगती है। तभी अभय उसके पास आ बस उसे देखने लगता है। यशिका के लंबे बाल खुले थे, जिस कारण हल्की हल्की हवा से उसके बाल लहरा रहे होते हैं और यशिका बस अपने दिमाग को शांत करने के लिए अपनी आंखों को बंद की हुई थी। तभी करणवीर भी वहां आता है, पर अभय को यशिका के पास देखता है तो गुस्से में अपने हाथ कस लेता है, पर फिर मुड़ वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है, इस बार कुछ भी हो जाए, यशिका को मैं अपना पार्टनर बनाकर रहूंगा। अपने मन में इतना कहते हुए वो वहां से चला जाता है। वही यशिका अपने आंखों को खोलती है, तभी उसे महसूस होता है उसके पास कोई है, तो वो झट से अपने चेहरे को मोड़ देखती है।
अभय को अपने सामने देख यशिका वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है, पर वो अपने कदम बढ़ाती इससे पहले ही अभय उसके हाथ को पकड़ लेता है। तो यशिका उसे अपने कठोर नजर से देखती है। तभी अभय उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे यशिका उसके बाहों में चली जाती है। तभी अभय अपने मन में कहता है, मैं तुम्हें फिर मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। अपनी बात को मन में कहने के बाद वो यशिका के आंखों में देखते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरी पार्टनर बनोगी। अभय के बातों को सुन यशिका उसे खुद से दूर धकेल वहां से जाने लगती है। वही अभय उसे बस यहाँ से जाता देखने लगता है। लंच का टाइम भी खत्म होने को था। यशिका क्लास जाने की जगह लाइब्रेरी चली जाती है। फिर लाइब्रेरी जा वो मैजिक के बुक्स को रीड करने लगती है। उसका परिवार हो या 4 अन्य परिवार जो इस देश में रूल करते हैं, उन्हें अपने विरासत से मिली शक्तियां प्राप्त हुई है, पर यशिका को अपने परिवार का शक्ति नहीं मिला होता है। इसीलिए वो मैजिक का किताब पढ़ने का सोचती है। तो मैजिक बुक में लिखे फॉर्मूला को अच्छे से समझ पा रही थी, क्योंकि वो मैथ्स के फॉर्मूला की तरह था। पर फिर भी वो मैजिक कास्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा भी माना नहीं था। तभी एक लड़का जो अपने ग्रुप में बैठा था वो यशिका को मैजिक बुक पढ़ता देख लिया था। इसे देख वो व्यंग कसते हुए कहता है, मैं सुना हूँ सभी अपने परिवार के शक्तियों को विरासत में पाते हैं, पर जिन्हें ना मिला हो, क्या वो उस परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता है क्या? वो लड़का किसे व्यंग कस रहा उसके ग्रुप को अच्छे से समझ आ रहा था। तभी दूसरा लड़का कहता है, मुझे तो लगता है वो एक नाजायज औलाद होगी, जो किसी कॉमनर से पैदा हुई हो, इसलिए उसे अपने परिवार की शक्तियां प्राप्त ना हुई हो। यशिका ये सारी बातें सुन खड़ी हो उन लड़कों के ग्रुप के पास जा कहती है, और मैं क्या सच में ऐसा है जिन्हें अपने परिवार का शक्ति प्राप्त नहीं होता है, वो उनके बच्चे नहीं होते या नाजायज होते हैं? तुम ऐसा कहना चाहते हो? यशिका के अचानक से आ कहने से सभी घबरा रहे थे, पर जो लड़का बात कहना शुरू किया था वो कह पड़ता है, हाँ। इस बात को सुन यशिका उसके पास जा थोड़ा झुक अपने कोल्ड नजर से उसे देखते हुए कहती है, मतलब तुम कहना चाहते हो मैं नाजायज बेटी हूँ, या मैं उस परिवार का हिस्सा नहीं? यशिका के कोल्ड नजर को देख अब वो लड़का घबराने लगता है। तभी यशिका आगे कहती है, राठौर परिवार की बेटी को ऐसा कुछ कहने का अंजाम जानते हो? क्या होगा अगर जब ये बात मेरे पिता को पता चला गया तो? या फिर इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक जो मेरे अंकल है उन्हें पता चल गया तो? तुम्हारा क्या होगा? यशिका की इस बात को सुनते ही वो लड़का पसीने से डर के कारण भीग चुका था और उसका शरीर डर से कांप रहा होता है। वही यशिका उससे दूर हो वहां से जाने लगती है। वही उस लड़के के सभी दोस्त भी घबरा चुके थे और ये पूरा तमाशा दूर से एक रोब पहना हुआ व्यक्ति जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, वो बस यशिका के तरफ देख रहा होता है। वही यशिका लाइब्रेरी से बाहर निकल जाती है, फिर उसी सीढ़ियों के पास आती है तो उसे याद आने लगता है नोवेल में यशिका यहीं से गिर अपने आप को घायल की थी ताकि अभय का अटेंशन पा वो उसे अपना पार्टनर बनने के लिए मजबूर कर सके। पर नोवेल का प्लॉट बदल चुका है, ऐसा कुछ नहीं होगा। खुद में इतना सोच वो अपने कदम बढ़ाने को थी, पर तभी उसे कोई धक्का दे देता है। यशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो खुद को संभालना चाहती थी पर संभाल नहीं पाती है और सीढ़ियों से गोल गोल घूमते हुए वो सीधा नीचे जा गिरती है। उसके सिर में चोट लग गया था और उसकी आंखें ब्लर होना शुरू हो जाती है, पर वो अपने शरीर का पूरा ताकत लगमुड़ देखने की कोशिश करती है और उसे सब धुंधला धुंधला नजर आता है। फिर उसकी आंखें बंद हो जाती है। कुछ वक्त के बाद यशिका यूनिवर्सिटी के मेडिकल रूम में थी। वही अभय, समायरा, कबीर, चिराग साथ ही मन्नत भी बाहर मौजूद थे। अभय, समायरा, कबीर तीनों बहुत परेशान थे। वही चिराग को अपने सिर में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वही मन्नत के कपड़ों पर यशिका का खून लगा था और उसके चेहरे पर भी चिंता का भाव छाया हुआ था। तभी डॉक्टर बाहर आ उन सभी से कहती है, कुछ वक्त में उसे होश आ जाना चाहिए, तो सभी अंदर जा उसके होश में आने का इंतजार कर सकते उसका इजाजत ले। सभी अंदर चले जाते हैं पर चिराग नहीं जाता है। तो सभी चिराग के रिएक्शन को हैरानी से देखते हैं, पर सबको लगता है
शायद वो अपनी बहन को इस हाल में नहीं देखना चाहता, इसलिए वो अंदर नहीं जा रहा है। वही वो चारों अंदर चले जाते हैं। अभय यशिका के पास जा बैठ जाता है। वही समायरा दूसरे तरफ बैठी थी और कबीर साइड में दीवार से टिक खड़ा था और मन्नत अभय के पास खड़ी थी। तभी अभय मन्नत से कहता है, तुम जा सकती हो। तो मन्नत अपने मासूमियत से भरी आवाज में कहती है, नहीं, जब तक यशिका होश में नहीं आ जाती, मैं यही रुकना चाहती हूँ, वो मेरी दोस्त है। मन्नत के बातों को सुन अभय उसे अपने कठोर नजर से देखता है। यहाँ मौजूद सभी लोग जानते थे यशिका इसे अपना दोस्त नहीं मानती है, पर फिर भी अभय आगे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अभी बस यशिका पर था। कुछ वक्त बीत जाता है। यशिका अपने आप को एक कारकोठरी में बंद पाती है। तभी वो कारकोठरी का दरवाजा खुलता है तो यशिका अपने नजरों को ऊपर कर देखती है। यशिका की आंखों से सारी चमक गायब हो गई थी। वो अपने खाली आंखों से सामने खड़े व्यक्ति की तरफ देखती है, जो और कोई नहीं अभय था। अभय की आंखें ठंडी थी और उसके आंखों में यशिका के लिए नफरत और उसके खून का बस प्यासा नजर आ रहा था। यशिका अपने खाली आंखों के साथ अभय के तरफ देखने के बाद भी मुस्कुराई। ये देख अभय गुस्से में अपने हाथ में पकड़े तलवार को हवा में लहराया ही था कि तभी यशिका सवाल की, मैं तो बस तुमसे प्यार की थी, फिर क्यों तुम मेरी जान लेना चाहते हो? अभय कोई जवाब ना दे बस उसे अपने ठंडी नजर से देख रहा होता है। तभी यशिका आगे कहती है, अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। जैसे ही यशिका ये बात की होती है अभय उसका सिर उसके शरीर से अलग कर देता है। तब भी उसके आंखों में कोई भाव नहीं होता। वही यशिका घबराते हुए अपनी आंखें खोलती है और अपने गले को पकड़ लेती है। यशिका के इस रिएक्शन को देख सभी परेशान होते हैं। वही अभय अपने हाथ को आगे बढ़ाता ही है कि तभी यशिका का नजर अभय पर जाता है और अभय उसके तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है तो यशिका घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। यशिका को घबराता देख अभय अपने हाथ को पीछे कर लेता। वही समायरा झट से कहती है, क्या हुआ यशिका? तो यशिका अपने सेंस में आते हुए अपनी आंखें धीरे से खोल अपने मन में ही कहती है, क्या ये सपना था? और मैं इतना कह अपने चारों तरफ देखती है, फिर उठकर बैठने लगती है तो समायरा हेल्प करती है। वही अभय भी हेल्प करना चाहता था, पर पहले बार यशिका के आंखों में उसके करीब आने से डर लगता देख उससे अभय घबरा गया था। तभी वहां चिराग भी आ जाता है। वही यशिका को याद आता है वो सीढ़ी से गिर गई थी। तभी उसे ब्लर ब्लर कुछ नजर आया था। तभी उसका ध्यान मन्नत पर जाता है और वो कुछ सोचती कि तभी चिराग के चिल्लाने का आवाज आता है, तुम कभी नहीं बदल सकती हो। तुमने फिर ऐसा कुछ हरकत किया, बस अभय का अटेंशन पाने के लिए। इस बात को सुन यशिका हैरान थी। ये वही सेम लाइन था जो नोवेल में उसका भाई कहा था। तभी अभय कहता है, चिराग क्या बोल रहे हो? वही यशिका को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। तभी वो कह पड़ती है, मैं ऐसा कुछ नहीं कि मुझे धक्का दिया गया था। खुद में इतना कह वो अपने जुबान को बंद कर लेती है और अपने मन में कहती है, ये वही लाइन है जो यशिका ने कहा था। क्या नोवेल में यशिका को धक्का दिया गया था, पर ये मेंशन नहीं था। वही चिराग कहता है, धक्का तुम्हें कौन दे सकता है? अब अपना ड्रामा बंद करो और मेरे साथ चलो। मुझे पता है तुम्हें कोई खास गहरी चोट नहीं आई है। इतना कह यशिका के पास आ अपने हाथ को आगे बढ़ा। यशिका के हाथ को पकड़ने को था तभी अभय चिराग के हाथ को पकड़ लेता है। तो चिराग गुस्से में अभय की तरफ देखता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था चिराग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। वहीं यशिका अपने मन में ही कहती है, मैं कहानी में अपने प्लॉट को बदल क्यों नहीं पा रही हूँ? क्या मैं मर जाऊंगी? पर भाई के अलावा सब मेरे साथ अलग बर्ताव कर रहे हैं। बस भाई का डायलॉग वही है जो नोवेल में था, पर मुझे धक्का दिया गया था और मैं उसका चेहरा नहीं पर ब्लू रंग का कुछ चमक रहा था। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक और कमेंट कर अपना सपोर्ट दें। थैंक यू।